हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप ऑल आर गुड। मैं भी एकदम मस्त हूँ। नए दिन की सुबह नए दिन के साथ करते हैं। तो गाइज, ये होली वाले के पहले दिन का ब्लॉग है, जिस दिन हमने बनाई थी गुजिया। और ये एडिट करके रख दिया था मैंने। इसमें वॉइस ओवर डालनी थी, तो तबीयत खराब हो रही है जैसे कि आप लोगों को पता है, तो मैं नहीं डाल पा रही थी वॉइस ओवर। तो यहाँ पे गुजिया बनाने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट रोस्ट कर रही थी, और ये मिल्क मेड सब कुछ मंगाया हुआ था। मिल्क मेड और खोया खोया मैंने 2 पैकेट मंगाए हुए थे। और तो क्या कहते हैं, ड्राई ये ड्राई फ्रूट ड्राई रोस्ट कर लिए थे हल्के हल्के। फिर उसके बाद 3-4 चम्मच मैं घी डाल लेती हूँ। घी डालने के बाद इसमें वो भूनेंगे हम। क्या भूनेंगे? सूजी भूनेंगे। मैंने चार चार 4 या 5 बड़े चम्मच घी डाले होंगे। और 1 किलो मेरी पूरी सूजी थी। 1 किलो सूजी डाल लेंगे। उसको भूनेंगे भूनेंगे जब तक वो रेड कलर ना दे दे, तब तक हम भूनेंगे। उसके बाद देन हल्की हल्की रेड होने लग गई थी। उसके बाद मैंने ना ये उसमें चॉपर में चॉप कर लिए थे। हल्के हल्के चॉप कर लेना है, जैसे फिर ये इस टाइप से आ जाएंगे। उसके बाद भी मेरी ये भुनी नहीं थी, बहुत भुनना पड़ता है भाई गाइस। इसमें ना हाथ इतना दर्द हो जाता है। और जिस दिन मैंने गुजिया बनाई थी ना, उस दिन ऐसा एक ट्रेजिडी भी हुई थी, वो मैं आगे बताऊंगी आपको वीडियो में। तो पूरी वीडियो देखना आप लोग। तो इसको मैंने भून लिया था। उसके बाद मेरा इतना हाथ दर्द करने के बाद फाइनली मेरी सूजी भुन गई थी। तो सूजी भुनने के बाद उसके बाद हम ना गोले का भी मैंने बूरा मंगाया था, क्योंकि वो ना गोला, जो वैसा गोल गोल वाला गोला होता है, उसको कद्दूकस करने में ना मेरा हाथ कटवट जाता है। तो मैंने क्या करा, पैकेट वाले में उसमें आता है, मतलब वो होके ही आया होता है, तो गोले का बूरा जैसा आ जाता है। तो उसको ना ऐसे ही कढ़ाई में रोस्ट करना, हल्का सा, मतलब हल्का सा उसका, मतलब गोले की फ्रेगनेंस जैसी आने लग जाएगी आपको जब भुन जाएगा ना। गोले की फ्रेगनेंस आएगी, हल्की हल्की सी सौंधी सौंधी सी, मतलब जैसा गोल नारियल की आती है। तो फिर वो भी आपको सूजी में डाल लेना है। उसके बाद क्या करना है, सूजी में डाल देना है। उसके बाद देन मैंने थोड़ा सा खोया भूना था। मुझे पता नहीं था कि ये जो हमने पैकेट वाला खोया मंगाया था, इसको हल्का सा गैस में रखते हैं। इसको गैस में मैश ही नहीं हो रहा, नीचे से तला और लगने लग गया। मुझे हंसी आ गई। अब मैं अपने हस्बैंड से कह रही यार, ये तो तला लग रहा है, ये भुन नहीं रहा है। मतलब कुछ कुछ खोए मैंने ऐसे देखे हैं ना, जैसे कढ़ाई में डाल के मेल्ट होने लग जाते हैं। तो ये वाला नहीं होना था मेल्ट। फिर हमने बाद में पड़ा वो पैकेट में। तो फिर चलो कोई बात नहीं, हल्का सा ही वो, थोड़ा सा ही जला था, ज्यादा नहीं हुआ खराब। तो फिर जला जला वाला निकाल दिया था हस्बैंड जी ने। और फिर जो जो वैसा था, तो क्योंकि उनने ही इसको मिक्सअप किया था पूरे बैटर को। उसके बाद सूजी मिलाई हमने सबसे पहले, फिर गोला मिलाया, उसके बाद हमने क्या मिलाया, खोया मिलाया। सारा ये कुछ करने के बाद मैं ले जा लेती हूँ इसको हस्बैंड जी के पास। फिर उनने क्या किया, जो ड्राई फ्रूट का हमने जो पूरा वो करा था वो मिला लिया। उसके बाद भर भर के किशमिश डाल लेंगे, जितना आप जानना चाहो। मतलब मेरे को अच्छी लगती है, पार्थो को भी अच्छी लगती है, तो हमने इसमें भर भर के किशमिश डाली अच्छे से। अब इसको क्या करना है ना, बहुत महीन करी, मतलब दोनों हाथ से अच्छे से पूरा मिक्स कर लेना है पूरे बैटर को अच्छे से। तो हस्बैंड जी ने ही किया था ये। और पूरा पूरा उस दिन इनने मेरी हेल्प बहुत करी। अ, हम दोनों ने ही बनाया, क्योंकि बच्चे तो दोनों छोटे हैं। उसके बाद देन हम डाल लेंगे सौंफ। सौंफ डाल सौंफ डाल लेंगे, जितना भी आपको क्वांटिटी डालनी है। मतलब मैंने शायद 2 मुट्ठी डाला था। ये काफी दिन पहले का ब्लॉग है, तो ध्यान भी नहीं आ रहा है। जब 1-2 दिन होते हैं तो याद रहता है। तो जितना मतलब क्वांटिटी चाहिए होती है, सौंफ भी मैंने भर भर के ही डाला था, जहाँ तक मुझे याद है। उसके बाद देन मैं डाल लेती हूँ चीनी का बूरा। जो बूरा आता है, बूरा मेरा था ½ केजी, यानी कि 500 ग्राम था ये पैकेट। वैसे 2 पैकेट मंगाए थे मैंने, 500-500 ग्राम के, ताकि कम हो जाए। तो ये पैकेट मैंने पूरा ही डाल दिया था। पूरा मतलब ये एक लग गया था पूरा पैकेट। 1 किलो सूजी थी आपकी, और 500 ग्राम गोले का बूरा, 500 ग्राम ये चीनी का बूरा, और खोया था आपका, खोया था 200-200 ग्राम के 2 पैकेट थे, यानी कि 400 ग्राम हो गया। इतना चीज मेरा मटेरियल लगा था। और बाकी सौंफ हो गई, थोड़ी सी सौंफ डाली थी। और क्या डाला था, हाँ, ड्राई फ्रूट्स हो गए। फिर अब इसको ना पूरा अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। हस्बैंड जी कर रहे थे, और बाकी मैं वीडियो शूट करी थी, वो भी जो बनानी जरूरी है, क्योंकि इसकी शॉर्ट वीडियो भी बनाई है मैंने और लॉन्ग वीडियो भी बनाई है।
तो वो मेरा काम था, क्योंकि अब ब्लॉगरों का काम यही होता है ना। तो उसके बाद देन डाल देते हैं जो मेन इंग्रेडिएंट कहते हैं, मिल्क मेड। अब कोई डालता है नहीं डालता है वो मुझे नहीं पता, मैंने डाला था। लेकिन और पता है, मिल्क मेड डाल के भैया क्या स्वाद हो रहा था ना। जो ये इसका मिक्सचर है, जो ये गुजिया के अंदर फिलिंग जाने वाली है, इतना स्वाद हो रहा था, इतना स्वाद हो रहा था। मिल्क मेड ही इतना स्वाद होता है, हाय, इतना टेस्टी हो रहा था। पार्थ कह रहा, पार्थ को मैंने थोड़ा सा एक चम्मच चखाया ना, पार्थ कह रहा आय हाय कितना अच्छा है मम्मा ये तो। फिर लास्ट में पार्थ को मिक्सचर भी चखाया, कह रहा मम्मा बहुत टेस्टी मिक्सचर बनाया हुआ है। मैंने कहा हाँ, ये ऐसे खाने के लिए नहीं है। और मिक्सचर कम से कम मेरा ना एक डेग फुल हो गया था। उसके बाद हस्बैंड जी यही बोल रहे थे कि ये इसमें फिट नहीं आएगा, तुम ये छोटा डेग ले आई। फिर मैंने कहा कोई नहीं, दूसरे बर्तन में डाल लेंगे। कह रहे थे तुम अपने लिए काम बढ़ाती है, मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर क्योंकि ना तब ये परात हम इसलिए खाली कर रहे थे, वैसे हम परात में रख सकते थे, परात हम इसलिए खाली कर रहे थे क्योंकि मुझे मैदे का डो भी तो गूंदना था ना, जो इसमें जिसकी इसमें फिलिंग जाएगी। और मैदे के भी मैंने 2 पैकेट मंगाए थे, 500 500 ग्राम के, यानी कि 1 केजी डाला मैंने। और मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हुई ना हमारे साथ गाइस, बैटर सबसे अच्छे से बन गया, ठीक है। डो भी अच्छे से लग जाता है, डो भी अच्छे से लग गया था। पहले मैं ये वाली बात बताती हूँ, पहले हमने डो कैसे गूंदना है। डो का मैंने 1 किलो ले लिया था, उसके बाद मैंने डाल लिया था रिफाइंड और घी भी, देखना आप खुद ही देख लेना। मैं 2 चम्मच या 3, हाँ 4 4 चम्मच मैंने घी डाले और रिफाइंड डाला। और अच्छे से इसको अब पूरा मैश वो कर लेना है, मतलब जब तक ये आपका ना एक गोला जैसा ना बन जाए ऐसे मुट्ठी में दबा के, तब तक इसको आपको मिक्स करना है, मिक्स करना है। उसके बाद देन आपको इसको गूंदना चालू करना है, ठीक है। फिर हमने गूंदना चालू किया। मतलब मैंने इसका डो रेडी कर लिया था। फिर क्या हुआ, हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने बनाना स्टार्ट किया। मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा इसको रेस्ट करने दिया, मतलब डो को गूंद के रेस्ट करने दिया। उसके बाद हम बनाने लगे। हमने क्या गलती करी, बनाते बनाते ना इनने, मेरे हस्बैंड ने कहा न्यूज़पेपर बिछा दो उसमें रखते जाओ। और मैं इनको मना कर रही थी, मैंने कहा न्यूज़पेपर मत रखो यार, उसमें इससे चिपक सकते हैं। इन्होंने कहा नहीं 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 चिपकेंगे। और लास्ट में जब तलने का टाइम आया, भाई सारे गुजिया न्यूज़पेपर में चिपक गए, सारे गुजिया अंदर। जबकि हमारे कितने 80 90 गुजिया बनी थी। ओ भाई मेरा इतना दिमाग खराब हुआ, सारी गुजिया खराब। मतलब वो चिपक के ना, वो न्यूज़पेपर भी चिपक जा रहा है, न्यूज़पेपर भी चिपक जा रहा है उसमें। ऐसा दिमाग खराब हुआ। फिर क्या किया, इनने कहा इससे बढ़िया ना अब वो गुजिया खोल के सारा बैटर निकाल लेते हैं, मतलब जो अंदर का मटेरियल था वो निकाल लेते हैं और मैदे को फेंक देते हैं, फिर अगले दिन देखेंगे अब जो भी करेंगे। मतलब कुछ गुजिया तो, मतलब मान लो 20 गुजिया हमारी मतलब थाली में थी, वो तो बच गई, जो न्यूज़पेपर में थी वो खराब हो गई। ठीक हो गया। फिर अगले दिन क्या हुआ, मैं मैदे के पैकेट 2 और लाई, 500 500 ग्राम के, मतलब 1 केजी दो फिर लाई, क्योंकि 500 उस एक की तो मुझे मटरी बनानी थी। और एक की मैंने कहा जितनी होगी आ, गुजिया बना लेंगे। फिर मैंने क्या किया, अगले दिन ये तो ऑफिस गए थे, ऑफिस इनके आने से पहले मैंने सब्जी रोटी मैंने रेडी कर दी, मतलब सब्जी वगैरह बना दी थी। रोटी नहीं बनाई थी, रोटी का आटा गूंद दिया था। फिर उसके बाद ये दोनों भी आटे लगा दिए थे, मटरी वाला भी आटा और वाला भी आटा, कौन सा गुजिया वाला भी। फिर मैंने कहा मैं बनाते रहूंगी तलते रहूंगी, बनाते रहूंगी तलते रहूंगी। फिर उस दिन वाली हमारी गुजिया अच्छी बनी। उस दिन भी मेरी कम से कम 60 70 बनी, क्योंकि बैटर मेरा एक डेग पूरा बचा था, एक डेग से ऊपर ही बचा था। ऐसी ट्रेजेडी हुई। तो फिर कोई नहीं, ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं, जब तक खुद से ना करो तो पता नहीं रहता है। अब हमने किया खुद से, तो हमें पता चला कि न्यूज़पेपर में रख के ऐसे होता है, न्यूज़पेपर में नहीं रखना चाहिए। फिर यहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ हम बना रहे थे, और जहाँ पे पार्थ भी हमें छेड़ने आ रहा था, बार बार परेशान कर रहा था। ईशु तो चुपचाप से टीवी में बैठा हुआ था इस टाइम पे। मैं कह भी रही थी इनसे कि अभी ईशु कैसे बैठ गया है शांत। मैं इनसे कहती तू फटाफट हाथ चला लो, अभी ईशु बैठा है। जैसे आप ये थाली देख सकते हैं, ये देखो, ये जितने हमने न्यूज़पेपर में रखे हैं ना, हाँ ये मैंने वीडियो ली थी, जितने हमने न्यूज़पेपर में, ये सारे गुजिया हमारी खराब हो गई। सारी मेहनत, मतलब हस्बैंड जी का इतना मूड ऑफ हो गया था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मूड ऑफ मत करो, जितनी निकलती हैं, जितनी मतलब हमने मतलब लास्ट में डाली ना अखबार में, मतलब लास्ट टाइम पे डाली, वो तो निकल गई इजीली तरीके से, आराम से निकल गई। और जितनी थाली में थी, 20 25 थाली में थी, वो भी डल गई। और जो हमने पहले स्टार्टिंग में डाली वो सब चिपक
तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना है, बेल आइकन दबाना भी नहीं भूलना है ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।